वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 82। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। राधा और कृष्ण का प्रेम के अध्याय 20 में आपका स्वागत है। अब मनोहर को आए हुए लखनऊ करीब एक हफ्ता हो गया था। राधा रोज बहाने से उससे मिलने चली जाया करती थी। वो उसे कॉल करता और वो लोग सेवा चिकन जो सिविल हॉस्पिटल के पास है दुकान, वहाँ पर मिलते और उसके बाद वहाँ से आलमबाग की साइड निकल जाते। सारे दिन मौज मस्ती करते, घूमते टहलते। मनोहर राधा को पिक्चर दिखाने ले जाता, कभी मंदिर घुमाने ले जाता, कभी कुछ कराता तो कभी कुछ कराता। इस एक हफ्ते में मनोहर ने राधा का दिल जीत लिया था, जैसे उसने पहले जीत लिया था। उसे पता था राधा को क्या चाहिए, थोड़ा केयर, थोड़ा सम्मान और थोड़ा घूमना फिरना। इससे ज़्यादा राधा को क्या उम्मीद थी? इससे ज़्यादा किसी औरत को क्या उम्मीद ही हो सकती है। उसने उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स भी दिलाए और स्पेशली जब वो लोग आलमबाग में एक सुनार की दुकान के सामने से गुजर रहे थे तो बाहर विंडो शॉपिंग करती राधा को मनोहर ने देखा तो बोला, कुछ पसंद है क्या? आओ चलो दिला देता हूँ। राधा बोली, नहीं नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है। पर पहली नज़र में उन्हें एक इयरिंग पसंद आई और मनोहर ने चट से पैसे पेमेंट कर दिए। राधा बहुत खुश हुई। इतना प्यार और सम्मान उसे बहुत दिनों के बाद मिल रहा था, क्योंकि कृष्ण जो कि नीलम के साथ था, उसका सारा फोकस और अटेंशन तो नीलम ही की साइड से था। प्लस राधा को ये भी नहीं पता था कि कृष्ण ही उसका पूर्व प्रेमी था और मनोहर जो कि उसका असली में हस्बैंड था, वही जिम्मेदार था उसकी ऐसी स्थिति का। खैर, मनोहर और राधा अपना अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। राधा को लगा कि मनोहर कितना अच्छा आदमी है। कृष्ण ने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? ज़रूर मनोहर जो कह रहा है उस बात में दम है। और मनोहर के कथन अनुसार उनकी लाइफ में तभी प्रॉस्पेरिटी आ सकती थी जब कृष्ण नाम का ये रोड़ा उनके जीवन से हट जाए, मतलब उसे ख़त्म कर दिया जाए। पर किसी को मारना इतना आसान नहीं है। मारने के लिए कन्विक्शन चाहिए कि हाँ, एक रीज़न चाहिए। रीज़न मनोहर उसे दे रहा था और कन्विक्शन वो खुद उठा रही थी। दोनों के दोनों एक दिन बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में। मनोहर ने बोला, राधा, ये एक शीशी पकड़ो और इसे किसी न किसी बहाने कृष्ण के खाने में मिलाकर उसे खिला दो। राधा बोली, क्या चीज़ है ये? बोला, ये तेज़ पॉइज़न है। ये स्नेक वेनम से बना हुआ पॉइज़न है। जब मैं बॉम्बे से आ रहा था तो नेशनल फॉरेस्ट में एक सपेरा रहता है, उससे मेरी बातचीत हुई और उसने मुझे ये पॉइज़न दिया। ये किंग कोबरा का सबसे तीक्ष्ण जहर है। 15 मिनट लेता है किसी भी इंसान की जान लेने में। उतना टाइम बहुत है तुम्हें उसको खिलाकर वहाँ से निकलने में। फिर हम और तुम लखनऊ से दूर कहीं और चले जाएंगे, कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा और हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। राधा बोली, क्या ये ज़रूरी है? मैं तो अभी भी कहती हूँ, बिना कुछ कहे निकल जाते हैं। ये मारना मरना मुझे पसंद नहीं। और कृष्ण ने ऐसा क्या कर दिया है? क्या कर दिया उसने? कृष्ण ने तुम्हारे साथ गलत काम किया है, यही सुनना चाहती थी तुम? मतलब नहीं समझी। उसने तुम्हें फोर्स किया था, इसीलिए उसने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया है और वो मीठी मीठी बातें कर कर तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रहा है। तो क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? नहीं, ये बच्चा तो मेरा ही है। पर कृष्ण ने चालें चली हैं। मुझसे मिलने के पहले तुम कृष्ण की दोस्त हुआ करती थी। उसने तुम्हारे ऊपर बड़े अत्याचार किए और उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। वो तो मैं था जिसने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो कृष्ण की हवस का शिकार तुम हो जाती। और शादी के पश्चात भी उसने तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ा और हमारा पिंड नहीं छोड़ा और लखनऊ से बॉम्बे आकर
तुमको बरगलाने के लिए पहुंच गया और तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता था। तुम उससे बचकर भाग रही थी कि तभी तुम सीढ़ियों से गिर गई। मौके का फ़ायदा उठाकर और तुम्हारे सर की चोट का फ़ायदा उठाकर वो तुमको यहाँ लखनऊ में ले आया और अब तुम्हारे सामने भोला भाला और अच्छा बनकर तुम्हें फिर फंसाने लग रहा है। क्या तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है राधा? राधा ने बोला, नहीं मनोहर, जैसे जैसे मैं आपके साथ समय बिताती हूँ आप मेरा दिल जीतते जाते हैं। आप मेरी इतनी केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे खिलाफ़ कुछ भी सोचें या समझें। प्लस हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं। तो राधा, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण को किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से ये विष खिला दो और तुरंत कॉल करना। मैं घर के बाहर ही छुपा रहूँगा। जैसे ही तुम कॉल करोगी हम दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। ये काम आज कल में कर दो तो अच्छा ही है। ना चाहते हुए भी राधा ने वो बॉटल रख ली अपने पर्स में और बोली, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए, नतीजा। कृष्ण बचना नहीं चाहिए। राधा बोली, ठीक है, मैं आज ही कोशिश करूँगी कि उसको ये जहर दे दूँ। तो वो बोला, आज तो शाम हो गई है। रात में अगर उसने जहर पिया तो घर वाले ये जान जाएंगे कि तुमने ही कुछ कर दिया हुआ है। ऐसे समय उसको कुछ खिलाना पिलाना जब आसपास कोई ना हो, ताकि कोई भी गवाह ना हो कि तुमने उसे जहर दिया हुआ है। राधा ने हामी में सिर में भर दिया। बोली कि कल दोपहर में मैं उसे फ़ोन करके घर पे बुला लूँगी और फिर उसके बाद उसकी चाय में ये जहर डालकर उसको पिला दूँगी। ठीक है? मेरे ख्याल से उस समय वहाँ से भाग जाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि घर में कोई भी होता है उस वक्त, सब सोते रहते हैं, नौकर भी सोते रहते हैं। केवल एक विनोद भैया जो दरबान हैं वही गेट पर रहते हैं और हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। और क्योंकि मैं वहीं रोज़ रहती ही हूँ, आती जाती हूँ, तो वो मुझे किसी भी रूप में रोकेंगे नहीं और कृष्ण को वहीं छोड़कर मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। दोनों ने सहमति में हाँ भर दिया कि हाँ, ऐसा ही करेंगे। प्लान बन चुका था। कृष्ण की ज़िंदगी अब खतरे में थी। इधर कृष्ण नीलम के साथ बैठा हुआ था अपने ऑफिस में और बातचीत कर रहा था। नीलम बोली कि राधा को कब बताओगे मनोहर के बारे में? कृष्ण बोला, सोचता हूँ आज ही बता दूँ। नीलम बोली, क्या वो ये आघात सह पाएगी कि उसका हस्बैंड इतना खतरनाक है? अब सह पाएगी कि नहीं सह पाएगी ये तो उसको जानना ज़रूरी है। उसी की चॉइस थी कि वो उसके साथ रहे, उसके साथ जाए और मेरे ख्याल से उसका ये भाग्य भी है। उसको सही सही बातें बताना ज़रूरी है। कल को मनोहर उसके साथ कुछ गलत कर दे या उसे कुछ गलत बातें बता दे तो हम लोगों के लिए आफत हो जाएगी और उसके लिए भी आफत हो जाएगी। सच्चाई से उसको अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। नीलम ने बोला, तो आज ही बता दो। कृष्ण बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं उसे आज ही बता दूँ। तभी कृष्ण का फ़ोन फ्लैश किया। मोबाइल पर राधा का नंबर आ रहा था। देखो, बड़ी लंबी उम्र है राधा की, नीलम से बोला कृष्ण। नीलम ने बोला, हाँ भाई हाँ, बड़ी लंबी उम्र है सही में। नहीं, इतना एक्सीडेंट होने के बाद और इतना क्लेश होने के बाद भी आदमी बच जाए, बड़ी सख्त जान है तुम्हारी राधा। मेरी राधा नहीं, मनोहर की राधा। नीलम हंस पड़ी। चलिए, आपने कहीं तो हमें अंदर आने की जगह दे दी। फ़ोन उठाकर कृष्ण ने राधा से पूछा, क्या बात है राधा? राधा बोली, क्या तुम घर आ सकते हो 10 मिनट के लिए? मुझे तुमसे कुछ जानकारी लेनी थी। तो कृष्ण ने बोला, ठीक है राधा, जैसा तुम कहो। नीलम से कृष्ण ने बोला, मैं 10 मिनट में घर से आता हूँ। पता नहीं क्या बात है, राधा थोड़ी घबराई हुई थी और उसने मुझे कॉल किया हुआ है। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। नीलम बोली, ठीक है,
तुम आगे निकलो, अगर मेरा काम निपट गया तो मैं भी पीछे पीछे आ जाऊंगी। आज मैं भी सोच रही हूँ कि ऑफिस जल्दी निपटा के चली जाऊँ। कल रात में माता काली का जाप कर रही थी, तो माता ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और बोला कि कल जल्दी ऑफिस ख़त्म करके घर चली जाना, और इधर तुम भी निकल रहे हो, यहाँ मैं अकेले बोर हो जाऊँगी, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर तुम्हारे पीछे ही आती हूँ। कृष्ण ने हामी में सिर हिला दिया, कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कोई बात हो, मैं कर वापस आ जाऊँगा। खैर अगर तुम जल्दी काम निपटा लोगी तो फिर मेरी भी लॉग आउट लगा देना यार। नीलम ने बोला, इल्लीगल काम कराते रहते हो मुझसे, तुम्हारी यही खूबी मुझको भा जाती है कि तुम सरल और अच्छे होते हुए भी इल्लीगल काम करने से पीछे नहीं हटते हो। हाँ, छुपे रुस्तम हो तुम। कृष्ण हंस पड़ा, बोला, मैं बस यूं गया और यूं आया। कहकर वो पीजीआई की साइड निकल पड़ा। बंगले में जब कृष्ण पहुंचा तो राधा ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। उसने बोला, कृष्ण, क्या तुम चाय पियोगे? चाय के नाम पर कृष्ण कुछ ठिठक सा गया। उसको याद था, अक्सर राधा और कृष्ण साथ में चाय पिया करते थे। ये उनका फेवरेट पास टाइम था। जब भी वे कभी मिलते तो चाय पीते। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कृष्ण और राधा अपने जीवन में आने वाले समय के बारे में मीठी मीठी बातें करते। उनको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला था, पर यह चाय उनकी बातों की उस गवाह थी कि उन्होंने उनसे क्या क्या बातें करी थी। कई बार कॉफ़ी, चाय, बिस्किट और कई ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो हमें किसी की याद दिला देती हैं। कुछ एक अच्छी और बुरी मेमोरीज़ की भी याद दिला देती है। वही हाल कृष्ण का था। जब उसने चाय के लिए राधा के मुंह से सुना तो मुस्कुरा कर बोला, ज़रूर, आप जहर भी पिलाएंगी तो पी लेंगे। जाइए राधा जी, चाय ले आइए। राधा ने 2 कप चाय बनाई और एक में धीरे से जहर डाल दिया और जाकर कृष्ण के बगल में बैठ गई और बोली, लो कृष्ण, चाय पी लो। कृष्ण ने चाय पी लिया और चाय पीने के बाद उसकी तबीयत कुछ अजीब सी होने लगी। उसने बोला, राधा, क्या तुमने चाय में कुछ मिलाया है? मेरी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है। हाँ? राधा बोली, हाँ मिलाया है, जहर मिलाया है मैंने तुम्हारी चाय में। कृष्ण बोला, हाँ राधा, तुम भी? अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। जब तुम भी ऐसी निकल गई तो फिर मुझे जीने की क्या इच्छा है? अच्छा ही है मैं मर जा रहा हूँ। पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास 15 मिनट है। तुम्हें हक है जानने का कि तुम्हें क्यों जहर दिया जा रहा है और क्यों मारा जा रहा है। तुमने मेरे पति मनोहर से मुझको दूर किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। हाँ, और मेरे दोस्त बनकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तुमको क्या लगा मैं मूर्ख बन जाऊंगी तुम्हारी मीठी मीठी बातों से? मनोहर आ गया है और मेरा वेट कर रहा है घर के बाहर। मैंने उसे कॉल किया है, वो घर के बाहर वेट कर रहा है और मैं उसके साथ निकलने वाली हूँ। कृष्ण, तुमको ये दर्दनाक मौत इसलिए मिल रही है ताकि तुम हमारी ज़िंदगी में फिर कभी वापस ना हो। कृष्ण हंसते हंसते भी मुस्कुरा रहा था। उसने बोला, पगली कहीं की, सब सच मुझसे ही पूछ लेती, मैं सब सच बता देता। अभी तुझे ये नहीं पता कि अगर मैं यहाँ मर गया तो सारा शक तुझ पर जाएगा, क्योंकि तूने ही मुझे कॉल कर कर यहाँ बुलाया हुआ है। और इसकी गवाह नीलम ऑफिस में बैठी हुई है। खैर, जल्दी से एक पेपर और पेन ले आ। राधा कुछ अजीब सी नज़रों से कृष्ण को देखने लगी। कृष्ण बोल रहा था, जल्दी करो राधा, बस 15 ही मिनट है ना मेरे पास, जल्दी करो, वो पेपर ले आओ और पेन ले आओ, जल्दी करो। ना चाहते हुए भी राधा ने पेन और पेपर उठा के कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने अपना सुसाइड नोट लिखना चालू किया। उसने लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार केवल मैं हूँ। अपने जीवन से हताश होकर और निराश होकर मैं जहर पी रहा हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार केवल मैं हूँ और केवल मैं, इसके अलावा कोई नहीं।
यह कहकर उसने राधा को वह नोट हाथ में दे दिया। राधा ने नोट पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसा आदमी है जो मरते मरते भी मुझे बचा रहा है? हाँ, ये कैसा आदमी है? क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? ऐसा इंसान जो अपने आखिरी समय में भी मुझको बचा रहा है, वो गलत कैसे हो सकता है? कृष्ण बोला, अब तुम मनोहर के साथ खुश रहना। ये मेरा तुम्हें आखिरी गिफ्ट है। राधा, काश तुम पूरी बात जान पाती। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें बता पाऊँ, पर फिर भी अगर तुम्हें जानना है तो कभी तुम नीलम से मिलकर चर्चा कर सकती हो। वो सारी बातें तुम्हें सच बता देगी। अब तुम जाओ, मनोहर के पास जाओ। राधा ने बिना समय गंवाए कृष्ण को वहीं छोड़कर और वह नोट वहीं मेज पर दाब कर घर से बाहर निकल गई। अब वह चौराहे पे खड़ी थी और मनोहर को कॉल कर रही थी। ट्रिंग 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 ट्रिंग, पर मनोहर था कि कॉल उठा ही नहीं रहा था। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। आगे के एपिसोड में क्या होगा? क्या कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी और नीलम जिसने कहा था वो पीछे पीछे आ रही है, क्या वो समय पर पहुंचकर कृष्ण को बचा सकती है? और इधर राधा जो मनोहर को लगातार कॉल कर रही थी और उसका जानू मनोहर जो उसको रोज़ घुमाने, खिलाने पिलाने और हर चीज़ करने के लिए तैयार था, अब फ़ोन उठाने के लिए क्यों नहीं तैयार है? और वो भी इस इमरजेंसी सिचुएशन में जिसमें 15 मिनट के अंदर भांडा फोड़ हो सकता है। 15 मिनट बहुत थे उनको वहाँ से निकलने के लिए। मनोहर को राधा के लिए वहाँ खड़े होना चाहिए था, पर मनोहर दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा जो मैं कल अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।